गिगानोटोसॉरस और टी-रेक्स के बीच लड़ाई एक क्रूर मामला होगा, लेकिन इसमें कई कारक शामिल होंगे जो एक प्राणी को दूसरे पर बढ़त देते हैं। हालांकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि टी-रेक्स हमेशा ग्रह पर घूमने वाला सबसे बड़ा प्राणी था। कुछ बड़े डायनासोर भी अस्तित्व में थे। गिगानोटोसॉरस का वजन लगभग 17,600 पाउंड था। इसकी ऊंचाई 20 फीट और लंबाई लगभग 45 फीट थी। टी-रेक्स का आकार अधिकतम 15,000 पाउंड था, लेकिन इसकी ऊंचाई 20 फीट और लंबाई 40 फीट थी। टी-रेक्स शक्तिशाली पैरों की मांसपेशियों वाला एक विशाल, मोटा डायनासोर था, लेकिन यह केवल 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकता था। टी-रेक्स काटने की शक्ति और दांतों के मामले में बिल्कुल अदम्य है। इसके जबड़ों की काटने की ताकत 35,000 न्यूटन और उससे भी अधिक हो सकती है। गिगानोटोसॉरस के पास केवल 6,000 न्यूटन का एक बहुत ही कमजोर काटने था, लेकिन उसके पास 76 तेज दांतेदार दांत थे जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। गिगानोटोसॉरस 20 फीट ऊंचे टी-रेक्स जितना लंबा था, लेकिन यह भारी, लंबा और तेज भी था। उनके शारीरिक गठन के अलावा उनके बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनकी बुद्धि है। टी-रेक्स गिगानोटोसॉरस से अधिक चालाक था और उसकी इंद्रियां अधिक सूक्ष्म थीं। दोनों मांसाहारी थे जो अपने शिकार को मारने के लिए अपने बड़े शरीर और दांतों का उपयोग करने में अत्यधिक प्रभावी थे। गिगानोटोसॉरस और टी-रेक्स के बीच लड़ाई में टी-रेक्स जीत जाएगा। दोनों डायनासोर एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन लड़ने के उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह एक बेहतरीन तकनीक है। यह अपने मजबूत दांतों से दुश्मनों को काट भी सकता है और फाड़ भी सकता है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जाने पर टी-रेक्स का पलड़ा भारी है। गिगानोटोसॉरस और टायरानोसोरस रेक्स एक ही समय में पृथ्वी पर नहीं रहते थे। गिगानोटोसॉरस बड़ा और तेज था, लेकिन टी-रेक्स में काटने की शक्ति अधिक थी और दांत भी अधिक थे। गिगानोटोसॉरस और टी-रेक्स के बीच लड़ाई में टायरानोसोरस जीत जाएगा।